हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीलिंग फैन में कैपेसिटर, जिसे कि हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, वो कैसे कनेक्ट करते हैं और उसमें वायरिंग का कनेक्शन किस तरह से करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह एक सीलिंग फ़ैन है जो कि नॉर्मल हमारे घरों में लगी हुई रहती है, और यह एक कैपेसिटर है जिसका कनेक्शन आज हम इस फ़ैन के साथ करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कैपेसिटर में 2 वायर निकले हुए रहते हैं इस तरह से, और हमारे फ़ैन के अंदर से ये 3 वायर इस तरह से निकली हुई रहती है। और ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं, इसे टर्मिनल एडाप्टर बोलते हैं। इसके इस साइड पे हम अपने फेज़ और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन देते हैं, और इसकी ये दूसरी वाली साइड पे हम अपने कैपेसिटर और फ़ैन से निकली हुई इन 3 वायरों का कनेक्शन देते हैं। तो इसमें वायरिंग कनेक्शन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे इस फ़ैन में जो ये 3 वायर आए हुए हैं, ये कहाँ से आते हैं, कहाँ पे इसका कनेक्शन किया हुआ रहता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, यह एक मोटर स्टार्टर है जो कि फ़ैन के अंदर लगा हुआ रहता है। ये बाहर की साइड पे जो वाइंडिंग आप देख रहे हैं, इसे रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं, और ये अंदर की साइड पे जो वाइंडिंग आप देख रहे हैं, इसे स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे फ़ैन में जो 3 वायर निकली हुई रहती है, वह हमारे इस मोटर स्टार्टर में कहाँ से कनेक्ट की हुई रहती है। तो एक वायर इस रनिंग वाइंडिंग से कनेक्ट करके निकाली हुई रहती है, दूसरी वायर इस स्टार्टिंग वाइंडिंग से कनेक्ट की हुई रहती है, और जो तीसरी वायर रहती है वह इस रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को शॉर्ट करके निकाली हुई रहती है इस तरह से। अब हम लोग कैपेसिटर का कनेक्शन इस वायर में किस तरह से करते हैं वह समझेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। ये हमारे फ़ैन का स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये हमारे फ़ैन का रनिंग वाइंडिंग है। तो एक वायर हमारे रनिंग वाइंडिंग से इस तरह से कनेक्ट की हुई रहती है, दूसरी हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग से एक वायर कनेक्ट की हुई रहती है, और तीसरी वायर इस स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को इस तरह से शॉर्ट करके कनेक्ट की हुई रहती है, जिसे कि हम लोग कॉमन वायर बोलते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा कि फ़ैन के मोटर वाइंडिंग में वाइंडिंग किस तरह से की हुई रहती है और उसमें कनेक्शन किस तरह से किए हुए रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम कैपेसिटर को कहाँ, कौन सी टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। कैपेसिटर को हम लोग कभी भी इस कॉमन वायर से कनेक्ट नहीं करते हैं। कैपेसिटर हमेशा इस स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट होता है इस तरह से। अब हम लोग इसमें फेज़ और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन देखेंगे कि फेज़ और न्यूट्रल वायर को हम लोग कहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो फेज़ वायर को हम लोग हमेशा इस रनिंग वाइंडिंग के इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और न्यूट्रल वायर को हम हमेशा इस कॉमन वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। हम लोग कभी भी फेज़ या न्यूट्रल वायर को स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम लोग वायर का कनेक्शन अपने फ़ैन में करते हैं। अब आप लोगों को ये पता है कि यहाँ पे ये जो 3 वायर है वो कहाँ से आई हैं और कहाँ से कनेक्ट हुई है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इनमें से कौन सी वायर रनिंग वाइंडिंग की है, कौन सी वायर स्टार्टिंग वाइंडिंग की है, और कौन सी वायर हमारी कॉमन वायर है। तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग एक सीरीज टेस्ट बल्ब का यूज करेंगे। अगर आपको सीरीज टेस्ट बल्ब बनाने नहीं आता है तो उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। हम रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का पता मल्टीमीटर का यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो सभी के पास नहीं होती, इसलिए हम लोग सीरीज टेस्ट बल्ब का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फ़ैन के किसी भी 2 वायर को हम अपने इस टेस्ट बल्ब के इन दोनों टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो हम इस रेड वाले वायर को इससे कनेक्ट कर देते हैं, और फिर इस येलो वाले वायर को भी इसके दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इस टेस्ट बल्ब में लाइन देंगे और इस स्विच को ऑन करेंगे। तो देखिए ये टेस्ट बल्ब ग्लो कर रहा है। अब हम इस येलो वाले वायर को इस टेस्ट बल्ब के एक टर्मिनल के साथ और इस ब्लू वाले वायर को इस टेस्ट बल्ब के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और इस स्विच को ऑन करेंगे। तो देखिए हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन हमें कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। तो अब हम इस फ़ैन के इस रेड वाले वायर को इसके एक टर्मिनल के साथ और इस ब्लू वाले वायर को इसके दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो अब हम स्विच को ऑन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन ये पहले जितना ग्लो नहीं कर रहा है, ये बहुत ही कम ग्लो कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ, आइए हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो जब भी हम अपने टेस्ट बल्ब को इस रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के किसी एक टर्मिनल के साथ और इस कॉमन वायर के साथ अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हमारा बल्ब नॉर्मली ग्लो करेगा। लेकिन जब हम लोग हमारे टेस्ट बल्ब को इस स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के इन दोनों टर्मिनल के साथ अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो हमारा बल्ब बहुत ही कम ग्लो करेगा, क्योंकि इस स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को मिलाकर रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारा बल्ब जो है
बहुत ही कम ग्लो होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमारा बल्ब बहुत ही कम ग्लो हो रहा है। इसका मतलब ये जो रेड वाला वायर है और ये ब्लू वाला वायर है, ये दोनों वायर हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग से है, और ये जो येलो वाला वायर है ये कॉमन वायर है। तो यहाँ तक हमने कॉमन वायर का पता लगा लिया है। अब हमें पता ये लगाना है कि हमारे ये जो रेड वायर है और ये ब्लू वायर है, इन दोनों वायर में से कौन सा स्टार्टिंग वाइंडिंग का है, कौन सा रनिंग वाइंडिंग का है, ताकि हम लोग हमारे फेस का कनेक्शन कौन सी वायर में देंगे उसका पता लगा सकें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैपेसिटर का कनेक्शन हमारी इस रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के पैरेलल में करते हैं। तो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग कौन सा है ये पता है। तो सबसे पहले हम अपने कैपेसिटर को इन दोनों के साथ कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले हम इस कॉमन वायर को हमारे टेस्ट बल्ब के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। अब हम इस टेस्ट बल्ब के दूसरे टर्मिनल को इन दोनों वायर में से किसी भी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। अब हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो ये देखिए हमारा फ़ैन जो है घूमने लगेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो फ़ैन है वो उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है। यानी जब भी हम अपने फ़ैन को ऊपर से देखते हैं तो अगर वो सीधा चल रहा है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो यहाँ पे हमारा फ़ैन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी उल्टा घूम रहा है। ऐसा तभी होता है जब हम फेज़ वायर का कनेक्शन स्टार्टिंग वाइंडिंग में कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फ़ैन का ये जो ब्लू वायर है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का है, और ये जो रेड वायर है ये हमारा रनिंग वाइंडिंग का है। तो अब हम इस बल्ब के इस टर्मिनल को हम इस रेड वाले वायर के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। अब हम लोग इस स्विच को ऑन करेंगे तो देखिए हमारा फ़ैन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी सीधा घूम रहा है। यानी हमारा ये जो रेड वायर है ये हमारा रनिंग वाइंडिंग का है, यानी इसी में हम लोग अपने फेज़ का कनेक्शन करेंगे। और हमारे ये जो येलो वायर है वो तो कॉमन है ही, तो इसमें हम लोग न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे। अब हम लोग एक एक करके इन वायर को हमारे इस टर्मिनल अडेप्टर में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कॉमन वाले वायर को, जिसमें कि हम लोग न्यूट्रल का सप्लाई करेंगे, उसको इस हमारे टर्मिनल अडेप्टर के एक टर्मिनल के साथ इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम लोग रनिंग वाइंडिंग के वायर को, यानी इस रेड वाले वायर को जिसमें कि हम लोग अपना फेज का सप्लाई देंगे, उसको हम लोग इस टर्मिनल अडेप्टर के नीचे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब हम लोग हमारे इस फ़ैन में फेज़ और ये न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करते हैं। तो हम इस न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इस फ़ैन के टर्मिनल अडेप्टर में करेंगे। तो हमारे फ़ैन का ये जो कॉमन वायर है ये जिस टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, हम हमारे न्यूट्रल वायर को ठीक उसी के सामने वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। और अब हम इस फेज़ वायर को हमारे फ़ैन के रनिंग वाइंडिंग के वायर के ठीक सामने वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे इस तरह से। इस टर्मिनल अडेप्टर में जो सेंटर वाला टर्मिनल आप लोग देख रहे हैं वो डमी होता है, उसमें हम लोग किसी भी चीज़ का सप्लाई नहीं देते हैं। तो हम इस बचे हुए वायर को इसके सेंटर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे सीलिंग फ़ैन का कनेक्शन इस कैपेसिटर के साथ कंप्लीट होता है। अब ये फ़ैन पूरी तरह से चलने के लिए तैयार है। तो हमारा ये आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखनी अच्छी लगती है तो मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। आप हमारे इस वायरिंग ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।